बरसात हो रही है। चलो चलो पैकअप खाटो और बेड बेड एंड चाटो। खाटो बेड बेड में चाटो। चलो भाई आ जाओ सभी। और नमक को ऐसे करके 15 में इसका कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। सो फ्रेंड्स, एक बार आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, सच बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। पुराने जमाने की जो कुकिंग स्टाइल है ना, उसका एक अलग ही अंदाज है। क्या इम्पोर्टेंट है उसके पीछे, क्या साइंस है जिससे टेस्ट इतना अच्छा आता है, मैं बता नहीं सकता आपको। ओपन में पकाने के क्या बेनिफिट है, क्या इम्पैक्ट आता है कुकिंग पे, ये सब राज। स्पाइसेस किस तरह से कूटने हैं सिलबट्टे पे, वही स्टोन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और आज हम बात कर रहे हैं कड़ी की, विच इज चौला कड़ी। कड़ी तो बहुत तरह की होती है, तो आज चौला कड़ी की बात करेंगे। बर्तन का कितना इम्पैक्ट है, चूल्हे का कितना इम्पैक्ट है, वुड फायर का कितना इम्पैक्ट है, ये सारा जानेंगे इस रेसिपी के अंदर स्टेप बाय स्टेप। तो आइए मिलके बनाते हैं चौला कड़ी और मक्की की रोटी। नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक। ये मसाला बनाने के लिए ये अपनी नॉर्मल आपने सुखा के करी है ये? हाँ, ये सूखी भी रखते हैं। अच्छा, अपनी जो नॉर्मल लाल मिर्च आती है हाँ, उसको छौंक में, कभी पीसने की चटनी के लिए, अच्छा। छौंक के लिए भी, चटनी के लिए। लंबा चलाओ। ओके, लंबा चलाओ। जिम जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। शाबाश। लहसुन कितना? हाँ ले लो, ये गया लहसुन पूरा ले लो। हाँ बस, नहीं पूरा, बस इतना बहुत है। बहुत है। हाँ, इसको थोड़ा फोड़ो ऐसे और फिर वापस से लंबा चलाओ, जल्दी मिक्स होएगा। तो बेसिकली तो चलिए रेसिपी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तेल डाला है, देख गरम है ना? ये गया हो गया गरम। अच्छा, 2 बड़े चम्मच, ये 2 बड़े चम्मच, चमचे जिसको कह सकते हैं। राजस्थान में तेल बहुत ज्यादा खाते हैं। ये मूंगफली का तेल है। हाँ, आप इसको चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। क्यों? हाय हेलो कहते हैं आप। हम मिर्ची डालते जाएंगे जी। ये गया जीरा और ये गई राई। तो ये क्या क्या डाला? जीरा और राई, जितना जीरा है उसका हाफ राई। अच्छा, जितना जीरा है उसका हाफ राई डाल दिया है। और ये गई तड़कने दीजिए, तड़क गया। और ये गया आपका हींग। हींग का बढ़िया फ्लेवर आना चाहिए। अच्छा, लेकिन हींग बहुत जल्दी जल जाती है। और ये गए चौले चौले जो हमने स्प्राउट करके रखे हैं, ये लगभग आधा कप के आसपास है। आपकी इच्छा है तो थोड़ा सा बढ़ाना चाहें, लेकिन बहुत ज्यादा मुंह में आएंगे वो भी। देखो आप खुशबू कितनी अच्छी आ रही है हींग का तड़के की। हींग के तड़के की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। साथ में लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और अब जाएगा जो हमने हरी मिर्च, अब जो हरी मिर्च क्रश की थी ना, वो जाएगी, ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। ये गई हरी मिर्च। स्वादिष्ट लगते हैं। अच्छा, अब जान रहे हैं हम शेफ, ये मसाला सिलबट्टे वाला है ना? सिलबट्टे वाला मसाला था ना, हरी मिर्च का, लहसुन की लाल मिर्च, हाँ, और साबुत धनिया, नमक वगैरह था। ये जाएगा तड़का हो गया, एक तरह का तड़का मसाला जो कह सकते हैं आप इसको। ये चला गया। और ये जो स्मोक देख रहे हैं ना, ये स्मोक ही एक बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। खाने में सिर्फ मसाले नहीं होते हैं, खाने के अंदर जो बर्तन होता है, किस बर्तन में पकाया जा रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या क्या कर सकते हैं कुकिंग के अंदर, ये भी आप बताइए। देखिए शूट भी हमारा दूसरा शूट चल रहा है यहाँ पे साथ साथ में। ये वीडियो हनी शेफ के चैनल पे आएगी वीडियो। ये हांडी में हम बढ़िया जमा हुआ मीठा दही निकालेंगे। राहुल रावत जी हेलो, सुनीता निगम जी हेलो, पूनम किचन जी। क्या बन रहा है आज? चौले की कड़ी बन रही है देसी अंदाज के अंदर। अरोरा जी, अंदर जी, राजेंद्र सिंह जी। अब इसमें बेसन डालेंगे। यहाँ पे ये मट्ठा ले लिया आंटी? हाँ, आपने दही लिया है ना? दही लिया है। अच्छा, इसको बढ़िया मैश कर रहे हैं। तो लगभग कितना ग्राम हो गया होगा शेफ तिरपाल? छतरी 200 ग्राम बेसन। छतरी का इंतजाम हो जाएगा। छतरी का इंतजाम कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो नहीं रुकेगा, है ना? करेक्ट, कड़ी तो बनेगी।
अब ये देखिए भुन गया अच्छे से ये। यहाँ पे पास से देखेंगे ना आप, तो 1 का 2 हो गया, ये फट गया है। ये छोले का फटना बहुत जरूरी है। चलिए बारिश हो गई यहाँ पे। बेसन का मसाला, ये गया बेसन का मसाला। देखिए मेरा मानना ये है कि जहाँ से जो सीखने को मिल जाए बढ़िया, उसको फॉलो करना चाहिए। अब जैसे ही हमने डाला, इसको लगातार इस पे करना जरूरी है। इसको चलाते रहेंगे ताकि मिक्स अच्छा होता रहेगा। वाह, कोकणी तगड़ी लेके आ रखे हैं। जितनी लंबी होगी उतना धुआं कम आएगा आपको। अच्छा। देसी जुगाड़ है, और राजस्थान के लोग तो वैसे ही जाने जाते हैं जुगाड़ के मामले में। तड़का तो ऊपर आ गया है और कलर होना चालू हो गया है। बॉटम की आवाज आती रहेगी, इसका मतलब चिपक नहीं रही है। ये साउंड जो है ये आइडेंटिफाई है कि भाई नीचे चिपक नहीं रहा है। अगर नीचे लग रहा है तो ये साउंड नहीं आवाज इस तरह का नहीं आएगा, रगड़ने वाला आवाज नहीं आ पाएगा। ये भी एक तरीका है। ये पूरा जुगाड़ बना रखा है। ये लोहे का है, ये होममेड चूल्हा है, मम्मी ने खुद ने बनाया है। हाँ, तो यहाँ पे के राजस्थान में क्या कहीं पे भी आप ना होममेड चूल्हे ही बनाए जाते हैं। और गंदगी ना फैले तो ये जुगाड़ बना रखा है। इससे क्या है कि गंदगी इसी में रहेगी, जो लकड़ी है, कोयला है। अब देखो ये थोड़ा थोड़ा थिक हो रहा है धीरे धीरे। हो गया, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बेसन को पकाना है अच्छे से। इसको खाटा भी बोलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कड़ी को खाटा बोला जाता है। बड़ी कहावत में कहा जाता है, खाटा और हेटा पड़ चाटा। इसका मतलब क्या हो, ये तो बताओ। मतलब नीचे लेट लेट के भी इसको चाट सकते हैं, इतना टेस्टी बनता है। इतना टेस्टी बनता है। हेटा मतलब नीचे। फिंगर लिपिंग वाला फूड है ये आप उंगलियां चाटते रह जाए। मम्मी गाड़ी हो गई है, बोला था। वेस्ट कुछ नहीं है, गांव कुकिंग की एक खासियत है। और ये गया छाछ वाला पानी। थोड़ा और पानी डाल सकते हैं। हाँ, अभी और पानी डालेगा इसमें। और जब तक हमारी कड़ी पक रही थी, हमने लगा दिया फटाफट मक्की का आटा। भाई चौला कड़ी है, देसी की है, तो मक्की की रोटी तो बनती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि बारिश भी आ रही है, हल्की हल्की बूंदे स्टार्ट हो गई, तो बहुत ही फास्ट करना है। और देखिए पुराने जमाने के जो एक्सपीरियंस है, इनको फटाफट कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं है, हाथ में ही लगा देंगे। ये रोटी भी 2 मिनट में सब हो जाएगा तैयार। ये हो गया मक्की का आटा रेडी। पोसरी, पोसरी अंदर से सॉफ्ट। पोसरी राजस्थानी भाषा में पोसरी बोला जाता है। तो आप राजस्थानी भाषा में बोलो ना, आप हिंदी में क्यों बोल रहे हो? हम समझ जाएंगे। टेंशन। सुहावनी बनेगी, सुहावनी। सुहावनी। अच्छा जी, इस तरह लोया बना देंगे। फिर इस रोटी को हाथ पे ही, ये देखिए आप, देखिए ये प्रैक्टिस से आता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बनती हैं। और देखिए खाना बन रहा है, कितना अच्छा माहौल हो रहा है। घर में अगर खाना बनता है तो सब लोगों को अच्छा लगता है। ये माँ के हाथ का खाना किसको पसंद नहीं आता है, उसके आगे सारे शेफ फेल हैं। इस तरह गोल रोटी हाथ पे बन गई है। देखिए गोल रोटी बना दी है। तवे पे रोटी इस तरह धीरे से डाल देंगे। उनके महाकाल के दर्शन करने आते हैं बहुत से लोग, और इंदौर जरूर आते हैं। और इंदौर आके मेरे रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, तो ये मुझे बहुत बड़ा फायदा मिला। इंदौर के लोग तो हैं ही, और जो और नई नई चीजें हम सीखते रहते हैं, धीरे धीरे सीखने लग गई है कि कुछ हमेशा नया मिलना चाहिए मेरी ऑडियंस को। और खाने के पीछे साइंस को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ खाना ही बनाना होता है। खाना रेसिपी बिल्कुल नेहा जी मैं काफी देता हूँ, और भी देता रहूंगा मैं आप लोगों के लिए, जो जल्दी बन जाए। मीको का क्राफ्ट तो सोया और पनीर वाला रेसिपी बहुत औसम है। अरे वो एक तरफ से नीचे कोयले हो रहे हैं। हाँ जी, कोयले में सेकेंगे। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू। टेस्टी बाइट, खाना अच्छा बनाना चाहिए। थैंक यू नीलम रावत जी। ऑफिस लंच सीरीज शुरू करो सर। बिल्कुल ऑफिस लंच भी शुरू करते हैं। अब देखिए एक तरफ से रोटी सेकी है, यहाँ पे देखो एक तरफ से रोटी को नहीं सेका है, हल्का सेका है। अब दूसरी तरफ से क्या कर रहे हैं, कोयले पे रखी जाएगी वो। ये रोटी हटा दी जाएगी और इसको रखेंगे कोयले पे इस तरह से, जहां से कच्ची की तरफ कच्ची थी ना वो रोटी। और देखिए रोटी को रखने का अंदाज देखिए, रोटी देखिए हल्की हल्की फूल गई है। देखिए ये फूल गई है और हल्की हल्की प्रिंट होने लग गई है। और चेरी भी वेट कर रही है खाने का, और साथ में
भूपी शेफ की लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही है, पूरा वीडियो उन्होंने लाइव शूट और किया है। इससे हम कपड़े से साफ कर लेंगे। हाँ, थोड़ी सी जो अपने राख लगती है ना कोयले की, उसको साफ कर लीजिए। और गरम गरम घी तैयार है। घी तैयार है। घी डाल दो आंटी। गरम गरम घी पिलाएंगे इसको अब। तो घी पिलाएंगे। और आंटी बाहर से नहीं खरीदती घी, खुद के बिलों में घी करती हैं। इसमें खड्डा करके ये गया देखो, होल कर दिया और इसमें। इसमें होल कर दिया, उसमें अंदर घी चला जाएगा। मुंह में पानी आ रहा है मैंने। पीने की चीज ले लो भाई। हो गया या कुछ बर्फी बनाया इस मौसम में मकई नहीं होता, मक्के जिसको बोलते हैं, भुट्टे भी आ गए। सबकी अपनी मर्जी है। भुट्टे की भुट्टा आंटी ने नीचे भी रख दिया है, बोला कोयला कम हो रहा है तो यहाँ पे सेक लेते हैं। अब तड़के की इंतजार है, उसके बाद में हम क्लोज करेंगे पूनम किचन। ये आंटी यहाँ पे तड़के की तैयारी करिए, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च और जीरा हिंग। ये गया जीरा। घी डालेंगे, गाय का घी बढ़िया बढ़िया गाय का घी। जीरा डाला, जीरा डाल दिया है। जीरा डाल दिया। ये लाल ये मिर्ची, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगा दिया। और ये मोटा मोटा लहसुन आंटी ने काटा हुआ है, ये डाल ये हाथ से तोड़ के। हाथ से तोड़ के, काटने की जरूरत नहीं है। और ये लास्ट और लास्ट में डेली चूल्हे पे ऊपर लाने के बाद हींग और हाँ गया, बस ढक दो। ये लगा दिए ढक्कन। तड़का लगाने के बाद आपको हमेशा कहता हूँ ना, ढक्कन लगा दीजिए, खुशबू रहती है उसके अंदर लगातार। अब जो फ्लेवर आ रहा है गार्लिक का, होल रेड चिली, और लास्ट में डाला है हींग। धनिया श्रद्धानुसार डालिए, जिसको जितना टेस्ट पसंद हो। धनिया सीधा को डालो। लाओ, ये गया अचार। थोड़ा सा डालना, एक पीस। ये घर पे बनाया क्या? ये होममेड हाँ, अचार ये है। घर पे बनाया ना। अरे वाह, खट्टा हो गया तैयार। नमक वमक डालेगा। आओ खाटो और अन बेट बेट एंड चाटो। खाटो बैठ बैठ में चाटो। चलो बस। आ जाओ सभी। और ये थोड़ा सा अचार, और ये गया हमारा खाटा। जो स्मोकी फ्लेवर होता है ना, वो अल्टीमेट आ रहा है इसमें। मजा आ गया। वैसे इसको ऐसे नहीं खाया जाता, चूर के खा जाता है। और कड़ी रोटी के के ऊपर रोटी, उसके ऊपर डाली जाती है। रोटी के ऊपर कड़ी डालो और चूर चूर के खाओ। थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा, और नमक को ऐसे करके गरम है, इसका कोई मुकाबला नहीं है।